एक बच्चे ने अपने पापा के दिल में खंजर घोंप दिया और ये कहावत वाली नहीं, असली का खंजर था जो सब्जी काटने के लिए घर में रखा गया था। और बच्चा कितना बड़ा, तो सिर्फ 10th क्लास का। वो भी ऐसा बच्चा जिसको जन्म ना देकर माँ बाप ने उसके परवरिश के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। पेशेंस की कमी थी, माहौल की प्रॉब्लम थी, या क्या था पता नहीं। आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ही मुझे कमेंट में बताएं कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ। लेकिन जब मैंने इस कहानी को समझा, सच बताऊं, बहुत बार लोग कहानी लिख के आते, पहले लिखने की कोशिश कर रही थी। आजकल आप लोगों के पास आती हूँ ना, तो सिर्फ कहानियां, सच्ची घटनाएं आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये तथ्य लिखो, ये लिखो, सब कुछ ध्यान में होता है मेरे, उसको रटने का या वो समझने का, क्योंकि मैं आपके साथ कहानी सुनने, समझने, इमोशनल, भावनात्मक तौर पर ऐसी कोशिश करने के लिए आती हूँ, ना कि समझदारी के लिए। तो प्लीज अगर कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, तो मुझे बताएं आप लोग, अच्छा लगेगा। मैं आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए कहानियां ऐसी लाने की कोशिश करती हूँ जो कि हम फैमिली में भी सबको सुना सके। कोशिश रहती है, बाकी 40% कहानियां ऐसी होती हैं कि हम सुना सकें। चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। और कहानी की तरफ चलूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो रश्मि में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हो भी क्यों ना, बहुत जरूरी है। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है, सच्ची घटना है, जो कि अभी सितंबर में ही रिसेंट में हुआ है। एक लड़का करण, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, 10th क्लास में स्टडी कर रहा है। गाजियाबाद के बहुत अच्छे इलाके में, फौज इलाके में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, A+ ग्रेड के स्कूल में पढ़ रहा है। और उसके बाद वो एक रात करीब ऐसा हो जाता है कि अपने पापा के सीने में वो घूम रहा होता है और देखता है कि मतलब आसपास क्या हथियार है। वो खंजर लेता है और अपने पापा के सीने में, उनके सामने जाकर उनके सीने में वो खंजर घोंप देता है। वो खंजर उनके सीने से आर पार कर देता है। और जब वो खंजर निकालता है तब उसको लगता है अरे कुछ हो गया। फिर उसकी मम्मी भी ये चीज देखती है, उसके घर में उसके नाना नानी होते हैं, वो भी ये चीज देखते हैं। सब लोग भाग के आते हैं। अब वही लड़का अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी गाड़ी से, और अपने पापा को हॉस्पिटलाइज करवाता है। वहां पर जो लोकल हॉस्पिटल होता है, वहां पर जवाब दे देती है, हॉस्पिटल का स्टाफ जवाब दे देता है कि हम ये केस नहीं संभाल सकते, इसे बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। वो लेके जाते हैं। करण अपने पापा को उठाता है, उसकी मम्मी, उसके नाना नानी साथ में थे। और उसके पापा, करण के पापा, बिल्कुल बेहोश अवस्था में। और जब तक करण अपने पापा को, जिसकी जान उसने ही ली, उसे हॉस्पिटल पहुंचाता पहुंचाता, उतने में वो अपनी सांसों को छोड़ चुके थे, इस धरती से जा चुके थे। इसका गहरा सदमा करण की मां को लगा। अब ये बात आखिर हुई कैसे, और करण है कौन? और उसकी मां एक ऐसा खुलासा करती है जिसके बाद सबके पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है, इवन करण के नाना नानी के भी। करण की कहानी सुनाऊं उससे पहले पुनीत जी की कहानी सुनाती हूँ, जो कि करण के पापा थे, जो कि अपनी सांसों को छोड़ चुके हैं और दूसरे लोग जा चुके हैं। पुनीत एक पढ़ने लिखने वाला होशियार लड़का था, यूपी का रहने वाला। उसने अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एग्जाम दिया। यूपी पुलिस में उसको सिलेक्शन चाहिए था,
और उसका एक ही मुद्दा था कि मुझे यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहिए। उसने इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया पुनीत ने, और अपना यूपी पुलिस की तैयारी की, और प्रिपरेशन करने के बाद यूपी पुलिस में उसने सिलेक्शन पाया। जब उसका सिलेक्शन हो गया तो घर में सब खुश, और पुनीत का भी सपना पूरा हो गया। पुनीत भी संतोषी लड़का, बहुत समझदार, कोई याद नहीं उसमें, खुशी सबके साथ सेलिब्रेट की। अब मदर फादर ने वहीं एक पास के ही गांव में एक लड़की थी, उसका टीचिंग में सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट जॉब भी वो भी कर रही थी। दोनों की शादी फिक्स हुई, दोनों की मैरिज हो गई। पुनीत और उसकी वाइफ अब खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताने लगी। उसके बाद शादी के करीब 5-6 साल के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ पुनीत को, इस बीच में ये लोग किराए पर शिफ्ट हो रहे थे। जहां जहां पोस्टिंग हो रही थी, साथ में किराए का मकान है, तो एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं नॉर्मली। लेकिन सब खुशियां होते हुए भी, पैसे भी थे क्योंकि दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, कोई दिक्कत नहीं थी जिंदगी में। लेकिन पुनीत पापा नहीं बन पा रहा था और उनकी वाइफ माँ नहीं बन पा रही थी। इन दोनों की जिंदगी में ये एक मलाल था। पुनीत को एक दिन पुलिस चौकी से फोन आता है कि एक बच्चा है जिसको लावारिश एक हॉस्पिटल में उसके माँ बाप छोड़ के चले गए हैं, और उसका जन्म अभी 2-3 घंटे पहले ही हुआ सा लगता है। पुनीत को बोला गया एक बार आके देख लो। पुनीत ने उस बच्चे को देखा, उसको भी एक बच्चे की जरूरत थी, और पुनीत को लगा जैसे वो बच्चा उसे बुला रहा है। उस दिन पुनीत को नहीं पता था कि वो बच्चा नहीं, उसकी मौत है जो उसे गले लगाने के लिए बुला रहा था। लेकिन खैर, पुनीत उसके मुंह में पड़ गया। उस बच्चे को घर लेके जाता है पुनीत, और घर ले जाने के बाद अपनी वाइफ को कहता है कि ये बच्चा है, इसका कोई नहीं है। दोनों मियाँ बीवी खुश कि हमारी जिंदगी में भगवान ने एक औलाद दे दी और अब हमारी जिंदगी सुकून से कटेगी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने बच्चे को लिया, किराए का मकान था, उन्होंने मकान शिफ्ट करना किया, और घर में सबको ये बताया कि हमें बेबी हुआ है और बहुत जल्द हम लोग एक नया मकान ले रहे हैं और अपना मकान लेने की सोच रहे हैं, जिससे हम लोग एक जगह रह के बच्चे का पालन पोषण कर सके। अब दोनों ने स्कूल के आसपास के एरिया में ही एक मकान खरीदा। घर वालों को भी लगा कि चलो भाई, मतलब बेबी हो गया, तो सब लोग खुश थे। हालांकि नाराजगी थी कि अगर कंसीव किया तो बताया क्यों नहीं, ये सब बहुत सारी बातें थी, बट किसी को इस बात का, एक कहते हैं ना कि बड़ी खुशी में छोटा गम दब जाता है, वही हुआ। अब पुनीत और उसकी वाइफ दोनों ही वर्किंग थे, तो पुनीत के सास ससुर यहाँ आकर उनके साथ रहने लगे और उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। नई जगह थी तो किसी को पता ही नहीं था कि बच्चा कहाँ से आया, क्या है। अब पुनीत का आसपास में ट्रांसफर होता, लेकिन पुनीत की वाइफ और उनका बच्चा नाना नानी के साथ एक जगह रहते। पुनीत ने उस बच्चे को हर सुविधा दी, अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छी गाड़ी, खिलौने के रूप में भी कहो, बचपन से ही उसके लिए हर चीज एक रहे, क्योंकि दोनों के हस्बैंड वाइफ दोनों के जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं था। पुनीत उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा बच्चे की। अब बच्चा बड़े स्कूल में था, जैसे ही वो 7th में पहुंचता है, बच्चे का दिमाग पहली बार घूमता है और वो अपनी माँ से उल्टी सीधी डिमांड, पैसों की डिमांड और ये सब करने लगता है। तो ये चीजें सुलझाते सुलझाते उसकी माँ को करीब 1-1.5 साल हो जाता है, बच्चा 9वीं क्लास में पहुंच जाता है। अब वो बच्चा एग्रेशन में आने लग गया था, करण जिसका नाम है। वो बच्चा जो है करण, कई बार गुस्से में टीवी तोड़ देता, महंगे से महंगा। उसकी माँ ने उसे समझाया, क्योंकि पुत्र मोह बहुत ज्यादा था। उसके बाद एक दिन वो घर का वॉच तोड़ देता है जो महंगा होता है, तो भी उसकी माँ उसे समझाती है। लेकिन अब हरकतें ज्यादा होने लगी थी, तो पुनीत की वाइफ ने पुनीत को समझाया कि करण सही नहीं जा रहा है, तुम आओ और इसकी देखभाल करो, क्योंकि मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। पुनीत बेटे के मुंह में आता है, और अब वो क्या करता है, पुनीत दे देता है एक एप्लीकेशन और पास ही ट्रांसफर ले लेता है। पास में ट्रांसफर लेने के बाद पुनीत को सीनियरिटी बेस पे उसका ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन से लेता है और वो रीजन लिखता है कि मुझे अपने बेटे की देखरेख करनी है।
पुनीत जिस यूपी पुलिस के लिए इतना सजग था, इतना उसका ड्रीम था, उसने उस बच्चे के लिए अपनी प्रमोशन तक नहीं दी। अब पुनीत भी आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया है पुनीत ने। बच्चे की हरकतें वही है। फिर पुनीत पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि करण ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, उसकी डिमांड्स बढ़ गई है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पुनीत करण को बहुत तरीके से समझाता है, लेकिन करण को समझ नहीं आता। करण ऐसी हरकतें करता ही चला जाता है, कभी टीवी तोड़ना, कभी वो करना। घर में बाइक, स्कूटी, गाड़ी, साइकिल सब होती है, लेकिन जब मन करता है करण को, कुछ भी व्हीकल उठाता है, घूमने चला जाता है। अब उसने क्या किया है, करण ने अपने मम्मी पापा के एटीएम को चोरी करके वहां से पैसे निकालने लगता है, पर्स से पैसे निकालने लगता है। उसके बाद यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा का सिम निकाल के उसमें से ट्रांजेक्शन का ओटीपी वगैरह चेंज करके 30-40 हजार का घपला कर चुका था। एक रात अब पुनीत को समझाते समझाते उसके मम्मी पापा थक चुके थे और उन्होंने अपनी गाड़ियों को पार्किंग में डालना शुरू कर दिया कि ना यहाँ गाड़ी रहेगी, ना ये लेके जाएगा। पुनीत साइकिल लेके निकल जाता है क्योंकि उस रात वो पैसे मांगता है और वो सुबह सुबह करीब 10-11 बजे निकलता है साइकिल लेके। पुनीत और उसकी वाइफ उसको पूरे में ढूंढती है करण को कि करण है कहाँ आखिर। लेकिन जब करण नहीं मिलता तो रात को करीब 10 बजे बाइक से पुनीत और उसके वाइफ जब करण को ढूंढ रहे होते हैं तो एक जगह उसकी साइकिल से टक्कर होती है और वो लोग बहस में, रोड पर ही करण के साथ उनकी बहस होती है। करण नहीं सुनता, वो लोग बाइक जो लगाते हैं, करण बाइक लेके भाग जाता है। अब हार थक के पुनीत और उसकी वाइफ घर आ जाते हैं। रात को करीब 2 बजे करण घर आता है और पुनीत और उसकी वाइफ उसे डांटते हैं, फिर समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, संगत सुधारो, जब सब चीजें सुधर जाएंगी। पर वही कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगली सुबह होती है और करण फिर से डिमांड करता है कि मुझे बाइक की चाबी दो, मुझे जाना है। तो घर वाले समझाते हैं तुम कल पूरी रात घूम के आए हो, नाना नानी भी साथ में होते हैं, अभी ये जिद छोड़ दो और चलो हम लोग साथ में खाना वाना खाते हैं, अपनी फैमिली टाइम को एंजॉय करते हैं। करण को गुस्सा होता है सब लोग, फिर भी करण अपने आप को दबा के बैठ जाता है। सब लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद पुनीत हैंड वॉश करने जब जाता है तो उसका बेटा किचन में आता है, करण, और आकर वो सब्जी वाला खंजर, सब्जी काटने वाला खंजर उठाता है, थोड़ा सा राउंड लेता है और अपने पापा के सीने में वो खंजर डाल देता है। उसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई। और जब ये सब हो जाता है तो उसकी पुनीत की मौत के बाद पुनीत की वाइफ सबको बताती है कि जिस बेटे ने ऐसा किया, उस बेटे को हमने पाल पोस के बड़ा किया था, वो हमारा अपनी सगी औलाद नहीं थी, हमने उसे सगी औलाद से ज्यादा प्यार देने की कोशिश की। और ये बात सुनते ही आसपास के सबके कान खड़े हो जाते हैं कि इतनी भलाई का क्या नतीजा है। अब पुनीत के साथ जो भी होगा कानूनी कार्रवाई है, लेकिन कई बार कहते हैं ना कि हम अपनी मौत को खुद कैसे गले लगाते हैं, हमें पता नहीं चलता। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी कुछ समझने वाली लगी होगी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट प्लीज अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, मिलती हूँ आप लोगों से अगली कहानी में।